you very good morning. प्रीवियस क्लास एरिथमेटिक में चेन रूल बेस आपको डिस्कस किए थे। चेन रूल बेस कुछ सम को आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। टुडे डिस्कस करेंगे चेन रूल बेस सम और प्रॉब्लम को, उसको आपको ध्यान रखना है, अभ्यास करना है। एरिथमेटिक साइंस का यदि क्वीन मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का भी क्वीन एरिथमेटिक है। थोड़ा ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का क्वीन एरिथमेटिक है। प्रत्येक चैप्टर का बार बार निरंतर अभ्यास ये आपको परफेक्ट बनाएगा। आप कभी कभी मन में सोचते हैं, कई एग्ज़ाम फेस किए हैं, असफलता ही हाथ लगता है, बहुत कठिनाई। आपको घबराना नहीं है, निरंतर अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाता है। असफलता को यदि एक चैलेंज के रूप में आप यदि एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। असफलता में आप यदि घबराते हैं, निराश होकर के रास्ते बदल देते हैं, तो आप अपना एम और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। ऐसा कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, चैलेंज है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। चेन रूल बेस आज 3 सम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम, दूसरा सम और तीसरा सम, 3 सम ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए हुए हैं। ये 3 सम को बारी बारी उसका अगेन एंड अगेन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला आंसर लिख रहे हैं, इसमें क्या है कि 18 बाइंडर बाइंड 900 बुक इन 10 डेज। 18 जो है बुक बाइंडर 900 बुक को 10 डेज में वो बाइंड करता है, बांध देता है। हाउ मेनी बाइंडर्स विल रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 डेज। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले का केस में बुक आपको 900 था, अब बुक आपके पास कितना हो गया है 660। लेस बुक यदि रहेगा, हमारे पास लेस बुक है, माने वर्क ही कम है, तो लेस बाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा। लेस बुक है तो लेस बाइंडर। हमारे पास बुक बांधने वाला का कम ज़रूरत पड़ेगा। इसको हम लोग अगला दिन बताए थे कि इस तरह का वेरिएशन को, इस तरह का चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशंस। सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं कि अब उस हाउ मेनी बाइंडर बुक को बाइंड करेगा 660 बुक को 12 डेज में। फर्स्ट केस में क्या था? 10 डेज था, अब है 12 डेज में बुक को बाइंड करना है। तो फर्स्ट में क्या था? 18 बाइंडर 900 बुक था, 10 डेज में बाइंड कर रहा था, बांध रहा था। हाउ मेनी बाइंडर, कितने बाइंडर का ज़रूरत होगा? अब उस 660 बुक को 12 डेज में बाइंड करना है। तो यहाँ डेज क्या है? पहले 10 था तो सेकेंड केस पे ये 12 हो गया, यानी मोर डेज में बुक को बाइंड करना है। तो मोर डेज में करना है तो लेस ही बाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा, लेस बाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में और इनडायरेक्ट वेरिएशन में थोड़ा ध्यान रखना है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड वाला जो भी क्वांटिटी है पहले रखेंगे। तो लेस बुक लेस बाइंडर, तो कितना हमारे पास बुक है फर्स्ट केस में? डायरेक्ट वेरिएशन में 900 बुक को हम पहले रखेंगे, 660 बुक को हम बाद में रखेंगे। अब क्या देख रहे हैं कि मोर डेज में बुक को बाइंड करना है,
कितना बाइंडर का ज़रूरत होगा। तो मोर डेज में बुक को बाइंड करना है तो लेस ही बाइंडर का ज़रूरत होगा। तो इस इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया। इनडायरेक्ट वेरिएशन में सेकेंड जो राइट साइड का जो क्वांटिटी है उसको पहले लिखेंगे। 12 डेज को हम पहले लिखेंगे, 10 डेज को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ तो फर्स्ट में बाइंडर कितना था, 18 था। सेकेंड केस में बुक बाइंडर का नंबर को फाइंड करना था। तो प्रोपोर्शन में क्या हम बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम माने बाहर वाला पद का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच वाला जितना भी टर्म है उसका प्रोडक्ट का इक्वल होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 660, 10 इंटू 18, नीचे क्या है 9 9 900 और 12, 1020, 1020 कैंसिल हो गया। 9 2 जा 18, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 1 जा, यानी 11 बुक बाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा। हमको कितना ज़रूरत पड़ गया, 11 बाइंडर का ज़रूरत पड़ गया। यही आंसर आ गया, यानी 11 बाइंडर्स विल रिक्वायर टू बाइंड 660 बुक्स इन 12 डेज। तो अभी हम बताएं कि मोर डेज में वर्क को कंप्लीट करना है तो लेसी बाइंडर का ज़रूरत है। तो फर्स्ट केस में बाइंडर 18 था, तो देखिए आपका 11 बाइंडर ऑब्टेन हो गया। सेकेंड जो सम दिया हुआ है, सेकेंड सम दिया हुआ उसको भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है। सेकेंड सम में क्या देख रहे हैं, सेकेंड सम में हम देख रहे हैं कि इफ़ 6 men वर्किंग 8 hours a day अर्न रुपीज़ 840 पर वीक। पर वीक जो है 6 men 8 hours a day वर्किंग करता है, तो पर वीक है सो 840 रुपीज़ अर्न करता है। देन 9 men वर्किंग 6 hours a day विल अर्न पर वीक। अब है सो 6 men के जगह 9 men ले लिए, ये 6 आवर्स वर्किंग कर रहा है, तो पर वीक कितना अर्न करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास कंडीशन क्या था, फर्स्ट केस में 6 men था, सेकेंड केस में देख रहे हैं 9 men ले लिए। तो सेकेंड केस के ही बेस हम सम को आगे बढ़ाएंगे, सेकेंड केस का ही बेस हम सम को आगे बढ़ाएंगे। मोर मेन रहेगा तो मोर अर्न करेगा, एकदम सीधा समझ है कि ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो पर वीक है सो ज़्यादा अर्न होगा। मोर मेन मोर अर्न, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट। 6 आवर्स, अब ने 6 आवर्स ए डे, पहले सो फर्स्ट आवर्स ए डे वर्क कर रहा है, तो लेस आवर्स यदि वर्क करेगा तो पर वीक उसको लेस अर्न होगा, लेस अर्न, है ना, लेस अर्न। बस इसको भी हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, पहले 8 आवर्स ए डे वर्क कर रहा है, अब 6 आवर्स ए डे, तो लेस आवर्स यदि वर्क करता है तो लेस अर्न होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड का क्वांटिटी को पहले रखना है, राइट साइड वाला क्वांटिटी बाद में रहेगा। तो 6 men है, 9 men है, तो मोर मेन मोर अर्न, तो मोर मेन मोर अर्न, यानी 6 men पहले लिखेंगे, 9 men को बाद में लिखेंगे। सेकेंड केस में भी क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन है, 6 आवर्स को पहले लिखेंगे, 8 आवर्स बाद में रहेगा। तो फर्स्ट केस में अर्न कितना कर रहा था, 6 men वर्किंग 8 आवर्स ए डे अर्न 480 पर वीक। सेकेंड केस में ये क्वांटिटी को हम लोग या अर्निंग मनी को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, नीचे 6 इंटू 6, 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 3 2 जा और 2 4 जा 2 2 जा, है ना। यानी इसको हम
लेस आवर्स ए डे, लेस आवर ए डे तो लेस अर्न है ना। 6 means working 8 hours a day earn 840 per week, then 9 men working 6 hours a day will earn per week. 6 means सेकेंड केस में 9 means। और थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा भूल हो गया लिखने में, थोड़ा सा भूल हुआ है, इसलिए आंसर्स में थोड़ा डिफर आ रहा था। बता दिए थे कि डायरेक्ट वेरिएशन में, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशंस में लेफ्ट साइड का क्वांटिटी को हम पहले लिखेंगे। 6 में है 6 लिख दिए, सेकेंड है सो 9 है तो 9 लिखे। इसमें फर्स्ट केस में 8 आवर्स, सेकेंड केस में कितना है 6 आवर्स। 6 मीन्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे अर्न्स 840। तो सेकेंड केस में कितना अर्न करेगा पर वीक, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। दोनों डायरेक्ट ही वेरिएशन था, लेफ्ट साइड का क्वांटिटी को पहले रखना था और राइट साइड का क्वांटिटी को बाद में रखना था। उसमें भूल क्या हो गया था कि राइट साइड का जो आवर्स था उसको हम पहले ही लिख दिए थे। लिखना था हमको लेफ्ट साइड वाला आवर को पहले, 8 और 6 का रेशियो। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 6 440, 6 इंटू 8 8 1 जा 0 8 5 जा, ठीक है। और 6 से 6 ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 105 को 9 से मल्टीप्लाई, 105 है 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 या 45 और 10 9 या 90 और 4 945, इतना रुपीज़ अर्न आएगा पर वीक। 10 9 men वर्किंग 6 hours ए डे अर्न 945 रुपीज़ पर वीक। यानी हमारा पर वीक का जो अर्निंग आ गया कितना गया 945, एक आंसर यहाँ आ गया। तो डायरेक्ट वेरिएशंस का सम आपका बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन पर, चेंजिंग उसी बेस करना है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो लेफ्ट साइड का क्वांटिटी को फर्स्ट में मेंशन करेंगे और राइट साइड को बाद में, बस। थर्ड एक सम लिखे हुए हैं, वो भी बहुत आसान है। आपका अभ्यास ही आपको आसान का अनुभव करवाएगा। यदि आपका अभ्यास निरंतर नहीं है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशंस लगेगा कि आंसर सही है या गलत है। यदि आपका अभ्यास निरंतर है तो कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम भी कम लगेगा। एक विश्वास के साथ आप लिखिएगा। आंसर थर्ड में क्या हम देख रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड में कि 120 men had प्रोविजन फॉर 200 days, 120 आदमी के लिए 200 दिन का राशन का व्यवस्था है। आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद 30 men dies ड्यू टू एपिडेमिक, मैंने कोई एक बीमारी से 30 men है सो डाइड हो गया, मर गया। द रिमेनिंग फूड विल बी लास्ट फॉर, अब जो फूड बचा हो वो कितना दिन चलेगा। 120 men had प्रोविजंस फॉर 200 days, 120 आदमी के लिए राशन का व्यवस्था 200 दिन के लिए था। आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद 30 men डाइड ड्यू टू एपिडेमिक, एपिडेमिक कोई महामारी, कोई अचानक बीमारी, उसके कारण 30 men है सो डाइड हो गया। द रिमेनिंग फूड विल बी लास्ट फॉर, बचा हुआ जो फूड है कितना दिन में लास्ट होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर 5 days, तो रिमेनिंग हमारा डे कितना हो गया, रिमेनिंग डेज 200 दिन में 5 हटा दिए, 5 days के बाद ही 30 आदमी है सो डाइड किया है, 195 days हमारा बच गया। और रिमेनिंग मेन है ना, रिमेनिंग मेन
120 मेन था, 30 एसओ डाइड हो गया, 90 मेन हमारा बचा हुआ। इसके लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो अब देख रहे हैं कि 30 मेन डाइड हो गया तो लेस मेन है तो लेसी डेज, लेस मेन है तो मोर डेज, लेस मेन है तो प्रोविज़न जो है मोड होगा, कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा दिन है ना राशन की व्यवस्था होगा। लेस मेन तो मोर डेज, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, लेस मेन मोर डेज, तो लेस मेन यानी 90 मेन को हम लोग पहले लिखेंगे, 120 मेन को हम बाद में लिखेंगे। हम बार बार बताए थे कि ये हो गया सो लेस मेन मोर डेज हो गया तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या बताए थे कि राइट साइड का क्वांटिटी जो है पहले लिखाएगा, यानी 90 मेन जो है 30 मेन डाइट करने के बाद 120 मेन में जो 30 डाइट हो गया, मर गया, तो उसमें 90 मेन बचा, तो 90 मेन को हम सेकेंड केस वाला जो मेन है पहले लिखेंगे, फर्स्ट केस वाला बाद में। डेज हमारा आफ्टर 5 डेज एपिडेमिक हुआ था तो वही आफ्टर 5 डेज यानी रिमेनिंग आफ्टर 5 डेज हमारा डेज कितना बच रहा था 195, लास्ट में हम x मान लेंगे। आफ्टर 5 डेज 30 मेन died due to epidemic, the remaining food will last for। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो x इक्वल टू 120 195 बाई 90, एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 4 जा 3 3 जा 3 6 जा 18 3 5 जा 4 इंटू 65 4 इंटू 65 यानी 0 यानी 260 डेज आफ्टर 5 डेज 30 men died due to epidemic, the remaining food will last 4 यानी 240 डेज में फूड लास्ट होगा, 240 डेज। तो लिस्ट मेन था तो मोर डेज फूड एसो सप्लाई होगा रिमेनिंग मेन के लिए। नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, एरिथमेटिक से जुड़ा हुआ वर्क टाइम्स, ट्रेन, एलिगेशंस या कोई एक चैप्टर को फिर आपको एरिथमेटिक में मिलेगा नेक्स्ट क्लासेस में। 260 डेज है, 260 डेज ये आपको लिखना है, आपको ये 260 आया था। तो नेक्स्ट क्लासेस एरिथमेटिक से जुड़ा हुआ फिर 2 क्लास आपको मिलेगा। फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट और सम प्रॉब्लम का डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ 2-3 सम आपको मिलेगा जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा डिफरेंट टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, 2000 CTET या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू।